चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आती हैं, आंदोलन और आंदोलनकारियों की संख्या बढ़ती जाती है। ये समान प्रक्रिया है। सरकार कहती है हम 100% लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते, लिहाजा हमने कोई राम राज की कल्पना भी नहीं की थी और ना ही आश्वासन दिया था। लेकिन यहाँ जो आप राजभवन के पास पूरा भीड़ देख रहे हैं, ये दरअसल वो ऐसे बेरोजगार हैं जो छिपी हुई बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। या तो वो कंप्लीट बेरोजगार हैं या फिर उनको इतना ही पेमेंट मिल रहा है कि 30 दिन पूरे नहीं हो पा रहे हैं, 10 दिन में ख़त्म हो जा रहा है पेमेंट। आज हर लोग यहाँ पे अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री रहे केएन त्रिपाठी जी मौजूद हैं। जेएसपीएल का तो आपने हाल देख लिया। सरकार ऐसा क्यों नहीं कर देती कि विधायक काम करेंगे और जनता से पैसा ले लेंगे हर प्रखंड में? यही सिस्टम तो चल रहा है। देखिए, ये जो जेएसएलपीएस के जो बच्चे और बच्चियां धरना पर बैठी हैं, इनकी मांगे कोई ऐसी मांग नहीं है कि इसके लिए धरना पर बैठा जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि जेएसएलपीएस के जो पदाधिकारी हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। उनको थोड़ा टाइट करने की ज़रूरत है। अब हमें बताइए कि पैसा 30 तारीख को मुझे मिल जाए या 10 तारीख को मिल जाए, निर्धारित करना है। ये तो उनकी ड्यूटी है, ये देखना कि 10 तारीख को इनको पैसा मिल जाए। पैसा क्यों नहीं मिलता है भाई? 10 तारीख को 2-2, 3-3 महीने क्यों ड्यूज़ रहते हैं? वो यदि वो ड्यूज़ न रहे, इसी के लिए तो उनको लाखों रुपया तनख्वाह मिल रहा है बैठा करके रांची में सेक्रेटेरिएट में। तो हमें लगता है कि इनकी मांगे जो हैं, जैसे कि इनके वेतन मानदेय में वृद्धि हो। यदि मानदेय 8,000 रुपया या 10,000 रुपया इनको मिल रहा है महीने का, महंगाई बढ़ रही है, तो जैसे ही महंगाई बढ़ती है तो भारत सरकार, राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों को डीए बढ़ जाता है। तो अब जब उनका बढ़ जाता है महंगाई भत्ता, तो वह महंगाई भत्ता उस राज्य और देश में रहने वाले सभी लोगों पर लागू होता है। उनके लिए भी महंगाई बढ़ती है तो भत्ता बढ़नी चाहिए। उनको तो स्पेसिफिक रूल्स बना देना चाहिए। लेबर लॉ में वर्णित है कि जो अस्थाई, अस्थाई, कुशल, अर्धकुशल जैसे भी मजदूर हैं, उन मजदूरों को लेबर लॉ में इंक्रीमेंट का प्रावधान है। उनके मजदूरी में इंक्रीमेंट का प्रावधान है, तो वह प्रावधान इनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। उनको तो स्वतः इसको देखना चाहिए कि कानून की अवहेलना नहीं हो रही। सबसे बड़ा बात है कि ये विभाग भी आप ही के पार्टी के मंत्री हैं, आलमगीर साहब, उन्हीं के पास है। ये लोग अगस्त में भी आंदोलन किए। यह मामला नहीं है कि ये किसकी पार्टी का है। मामला यह है, ये तो सरकार भी हमारी ही पार्टी की है, हम ही लोगों ने समर्थन करके बनाया है। तो यह मामला यह नहीं है कि सरकार कौन पार्टी चला रहा है, उसके मुख्यमंत्री कौन पार्टी के हैं और कौन मंत्री किस पार्टी का है। मामला यह है कि जेएसएलपीएस ग्रामीण विकास का एक छोटा ब्रांच है। उसमें छोटे छोटे अफसर, इसमें जो भी अफसर बैठा है वो कॉन्ट्रैक्ट पर है। इसका सीईओ जो है, सिर्फ सीईओ एक जो है जो अस्थाई होता है, सरकारी अधिकारी होता है। इसके बाद ऊपर से नीचे लेकर सब कॉन्ट्रैक्ट पर है और सबको छोटे छोटे कानूनों को बनाने का, रूल्स एंड रेगुलेशन बना करके चलाने का अधिकार है। अब वो रूल्स और रेगुलेशन ऐसा बना लेते हैं और वो सीईओ जो है उनके या उनके सेक्रेटरीज, इन लोगों को देखना चाहिए कि वो जो रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। जो कॉन्ट्रैक्चुअल लोग कानून बना दे रहे हैं वह रूल्स और रेगुलेशन सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको देखा जाना चाहिए। आप क्या करेंगे अब? नहीं, मैं आलमगीर आलम जी से बात करता हूँ। हो सकता है कि उनके संज्ञान में सारे छोटे छोटे नीचे के मामले नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि उस मंत्रालय में बहुत बड़े बड़े काम हैं। आरईओ से पूरे राज्य की सड़कें बनानी है, ग्रामीण विकास में और बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि समय नहीं मिला होगा उनको इन बातों के। निचले स्वयं सहायता समूह स्तर पर क्या दिक्कतें आ रही हैं उनको नहीं जानकारी होगी। तो मैं उनसे बात करके इन विषयों को जानकारी देता हूं कि ये सारी छोटी मांगे हैं, इनको यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए था। उन पदाधिकारियों को पहले ही जब इन लोगों ने पत्र दिया तो उस पर तुरंत कार्रवाई करके यह कार्रवाई किया गया, यह कार्रवाई नहीं किया जा सकता और लिख करके इनको समर्पित कर देना था। जो किया जा सकता है उसको कर देना था, जो नहीं किया जा सकता है उसको बता देना था। तो मुझे लगता है कि तीनों चारों बातें जो इनकी रखी हुई हैं,
3 बातें तो एकदम तुरंत कार्रवाई कर देने लायक है, इसको कर देना चाहिए था। तो मैं सीईओ से भी बात करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि सेक्रेटरी मनीष रंजन जी से भी बात करें और आलमगीर आलम जी को मैं इन सारी बातों से अवगत कराता हूँ। यहाँ विकलांग 19 दिन से वादा था सरकार के मैनिफेस्टो में 1000 से पेंशन 2500 किया जाएगा। केंद्र जो 3% रिजर्वेशन देता है वो आज तक राज्य के नौकरियों में लागू नहीं है। बैकलॉग 11,000 है। समस्या अनंत है। उधर आप देखिए जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में टीचर की वैकेंसी +2 में कम दी गई है, उसको लेकर आंदोलन चल रहा। तो समस्या कई है। क्या सरकार को और ज़्यादा वक्त देना चाहिए या आपको लगता है वाकई में सरकार उन मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है जिन मुद्दों से उनकी सत्ता वापसी? उसी सरकार से जनता मांग करती है जहां अपेक्षा होता है। इस सरकार ने पिछले कुछ दिनों में इतने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं कि राज्य की जनता की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है कि ये सरकार सभी समस्याओं का समाधान कर देगी। इसीलिए छोटे बड़े समूह जितने भी हैं वो, और समूह कल भी एक मेरे पास समूह आया था JSLPS का, वो भी कल स्ट्राइक पर था। मैं नहीं समझा के पलामू में उसको बोला कि भैया स्ट्राइक पर मत जाओ, हम ऐसे ही बात करके इसका समाधान करा देंगे, जाओ घर हम बात कर लेते हैं। तो अभी जिन किसी को भी लग रहा है इस राज्य में छोटी परेशानी है तो चाह रहा है कि हम लोग सरकार के सामने अपनी बातों को उठा के उन समस्याओं का समाधान करा लें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अच्छे और बड़े निर्णय हुए हैं तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। इसीलिए आप जितना देख रहे हैं बंदोबस्त कार्यालय और विकलांग संघ, इनकी भी छोटी छोटी मांग है। यदि केंद्र सरकार 3% दी है, राज्य उसको लाना है तो कैबिनेट में ला करके उसको लागू करना चाहिए। वैसे ही एक सर्विसमैन का भी जिन चीज़ों में है, खिलाड़ियों का अभी जूडो का नेशनल गेम शुरू होने जा रहा है परसों नरसों से। खिलाड़ियों को राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले, राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेने वाले, राज्य के टॉप करने वाले उन खिलाड़ियों को सरकार नौकरी दे, उसमें रिजर्वेशन की ज़रूरत है। तो इन कई तरह की ज़रूरत है, सरकार को तुरंत त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि यह सरकार करेगी। ये सरकार काम करने में ज़्यादा, अभी कुछ दिनों के जो निर्णय हुए हैं कोविड के बाद, उससे पिछले 6 महीना के निर्णय में अच्छा लोग का। एक आखिरी सवाल, इन लोगों की अपेक्षा आक्रोश में नहीं बदलेगी, ऐसा आपको पूरा विश्वास है? उससे पहले सरकार कुछ समाधान कर दे। मैं बात करता हूं माननीय मंत्री जी से और उनके अधिकारियों से। ये आक्रोश में बदलने का कोई मामला नहीं है, इनकी कोई मांग ही नहीं है। जो मांग है वो स्वतः हो जानी चाहिए, उसके लिए रूल्स बना लेनी चाहिए। इनके मांग है कि ससमय भुगतान हो। मैं काम कर रहा हूं तो मेरे अकाउंट में दो, मेरे मम्मी और मेरे भैया के अकाउंट में क्यों दोगे? तो ये मांग तो एकदम सही अकाउंट है। काम हम करेंगे, दे दोगे मेरे पत्नी के अकाउंट में, ये कहाँ सी बात है? तो इसलिए जो काम करे उसी के अकाउंट में दो, 30 तारीख को दे दो, जो कुछ बढ़ा सकते हो बढ़ा दो। इनका तो यही मांग है, कोई मांग ही नहीं है। तो ये मांग समाधान हो जाना चाहिए। शुक्रिया। तो देख लीजिए, पूर्व मंत्री को ये लग रहा है कि छोटी छोटी डिमांड है, लिहाजा सरकार से अपेक्षा है। इस वजह से अपेक्षा है कि सरकार ने ऐसे निर्णय लिए हैं जो अपेक्षा को और बढ़ा रहे हैं। कह रहे ये छोटा मुद्दा है, हम इसका जल्द समाधान निकालेंगे। इस आश्वासन के बाद अब देखिए आंदोलन का रुख क्या होता है और किसको कितना उनका हक मिल पाता है। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe. www